नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं टीचिंग के और नॉन टीचिंग की पोस्ट के, वो रिवाइज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें सुपीरियर्स टू एक्सिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल्स, द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट आर अप्रूव्ड बाय चेयरमैन केवीएस ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर सर्कुलेटेड हेयर विद द जनरल इन्फॉर्मेशन। क्या क्या नियम चेंज करती हैं वो हम जानते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से लेकर पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, हेडमास्टर से लेकर लास्ट में स्टाफ कार ड्राइवर तक के सारे पद होते हैं, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद आ जाते हैं। इसमें जो बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, सबसे पहले पीजीटी के लिए देना चाहता हूँ कि पीजीटी में पिछले बार से और इस साल में परिवर्तन ये हो गया है कि पीजीटी में कहीं ना कहीं बीएड मांगने लगे हैं। और ये नियम आने के बाद में आपको बता दें कि अधिकांश लोग आउट हो गए हैं। उसका कारण ये है कि पीजीटी में ये नियम आ गया है कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर जैसे बनना है, पीजीटी टीचर जैसे बनना है, उसके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें जो विषय होगा वही सेम आपका यूजीसी में भी होना चाहिए। अगर वो विषय नहीं है और उसके साथ बीएड नहीं है तो आप पीजीटी टीचर नहीं बन सकते। सबसे पहले पीजीटी टीचर की बात करें जो कंप्यूटर साइंस से है, सबसे पहले आपके पास, अगर आपको कंप्यूटर साइंस का पीजीटी टीचर बनना है तो आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस से या आईटीसी होनी चाहिए या एमसीए हो, पर 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपने एमई किया हो या एमटेक किया हो, जिसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। इन दो में से एक हो, और बीएड कंपलसरी कर दिया है, वो भी 50% मार्क्स है। अगर बीएड में 50% से कम है तो भी आप टीचर नहीं बन सकते। ठीक है, इसके अलावा बीएड कंपलसरी कर दी, आप अच्छे से ध्यान रखें। ये तो हो गया पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है, यदि आप पीजीटी किसी लैंग्वेज से बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप पीजीटी टीचर हिंदी या इंग्लिश से बनना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि आपका बीएड तो कंपलसरी कर दिया है 50% मार्क्स से। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश या हिंदी से बनना चाहते हैं तो आपकी जो मास्टर डिग्री है वो हिंदी या इंग्लिश से होनी चाहिए। यदि आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका मास्टर डिग्री हिंदी से होनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश से बनना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश से होनी चाहिए। इन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट नियम इसमें डाल दिया है कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। आपका ग्रेजुएशन में भी वही विषय होना चाहिए जो आपका पीजी में है। अगर आपका पीजी में इंग्लिश है और आपका जो यूजी है उसमें आपका बीएससी हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। सेम विषय इन्होंने कर दिया है, ये नियम पीजी में चेंज हो गया है और बीएड कंपलसरी कर दिया है। सेम इसी तरीके से यदि आप पीजीटी टीचर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स से बनना चाहते हैं तो सेम वही है कि पीजी विषय आपका इन्हीं सब्जेक्ट से होना चाहिए। और इन सब्जेक्ट से अगर आपका पीजी विषय है, उसके अलावा यूजी विषय भी आपका इन्हीं विषय से होना चाहिए। इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। यानी कि आपका पीजीटी, अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो पीजी की डिग्री है वो फिजिक्स में तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपने यूजी में भी फिजिक्स से ही किया हो। इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं तो आप उसमें सेम आपका यूजी और पीजी होना चाहिए। कुल मिलाकर केंद्रीय विद्यालय में ये नियम आ गया है कि जो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उनका पीजी में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो यूजी में होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, तो ही आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात हम बात करें टीजीटी की। मान लीजिए आप टीजीटी टीचर बनना चाहें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश से मान लो लैंग्वेज से बनना चाहते हैं तो बीएड तो आपके पास होना ही चाहिए कंपलसरी 50% मार्क्स से। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन, आपका हिंदी से बनना चाहते हैं, आपका ग्रेजुएशन हिंदी में होना चाहिए। आप टीचर हिंदी से, इंग्लिश से बनना चाहते हैं, संस्कृत से बनना चाहते हैं तो वही आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो ही आप बन पाएंगे। दूसरा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आपका सीटेट पास होना चाहिए पेपर सेकंड आपका सीटेट पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखें, सीटेट आपका ज़रूर पास होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है। और आपको बता दें टीजीटी में जो उम्र है वो 35 से कम होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा उम्र नहीं होगी। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी और हैंडीकैप्ड को 5 साल की छूट दी गई है, रूल्स रेगुलेशंस में है, लेकिन 35 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टीजीटी हिंदी से बन रहे हैं तो आपका हिंदी एज अ इलेक्टिव मेंस सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर। यदि आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में तो आप 3 साल लगातार आप हिंदी पढ़ा हो आपने, और कम से कम 6 सेमेस्टर।
ऐसे टीजीटी इंग्लिश 3 साल या 6 सेमेस्टर और टीजीटी संस्कृत 3 साल या 6 सेमेस्टर विद बीएड होना चाहिए एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग। ये आपको मालूम होना चाहिए और 2 साल का इसमें प्रोविजन पीरियड्स रहता है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से आप टीजीटी टीचर मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस से बनना चाहते हैं तो इसमें सेम वही है कि बीएड होना चाहिए और इसी सब्जेक्ट से आपका यूजीसी होना चाहिए, यूजी होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट। और सेम आपको बता दूं कि आपको सीटेट पास होना चाहिए पेपर सेकंड, ये बहुत ही कंपलसरी है। इसके अलावा ये सारे नियम्स इसमें दिए हुए हैं, टीजीटी मैथ से बने तो भी ये नियम दिया हुआ है, आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप टीजीटी मैथ से आप बनना चाहते हैं तो इसमें सेम वही है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए और इस तरह से आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से इस पूरे लेटर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरा मेमोरेंडम आया हुआ है 20 मार्च 2025 में आया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय की साइट पर डला हुआ है, लगभग 100 पेज का ये पूरा है। सारे पद इसके अंदर दिए हुए हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कैब ड्राइवर तक सारे पद इसके अंदर दिए हुए हैं। आप अच्छे से देख लीजिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।